पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी पुंछ से की मुलाकात। विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। आज विभिन्न संगठनों से जुड़े पूर्व सैनिकों एक्स सर्विसमैन के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला उपायुक्त डीसी पुंछ से मुलाकात की और अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। संवाददाता नरेंद्र सिंह। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हम एक हैं, पूरी करो, पूरी करो, हम एक हैं, पूरी करो, पूरी करो, हम एक हैं, पूरी करो, पूरी करो, हम एक हैं। आज मुख्य जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट और जम्मू कश्मीर लद्दाख पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट के इश्तराक से पूरे हिंदुस्तान में यौम स्याह मनाया गया और पेंशनर्स की जितनी भी डिमांड्स हैं उनके लिए एक मेमोरेंडम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भेजा गया और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी डिमांड्स हैं पेंशनर्स की वो जो है वो पूरी की जाएगी। सदीक कोहली, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट पेंशन यूनाइटेड फ्रंट। सबसे पहले मैं अपने पेंशनर हजरात का जो डिस्ट्रिक्ट के दूर दूर एरिया जात से बालाकोट, मनकोट, हरनी, सुरनकोट, बफलियाज, मंडी और हवेली के हर गांव से पैदल चल के गाड़ियों के ज़रिए किसी तरीके से सुबह यहाँ पहुँचे हैं। हमारे मुतालबात थे, जैसे आप जानते हो सभी, पिछले साल आज के दिन 25 मार्च 2025 को एक वैलिडेशन एक्ट जो है पार्लियामेंट में पास हुआ। उस वैलिडेशन एक्ट में जो पास हुआ उससे कुछ पेंशन को खदशात होने लगे कि हमारे कहीं हकूक़ जो हैं वो पामाल ना हो जाएं। तो उस के बाद तमाम ऑल इंडिया लेवल पे ऑल इंडिया स्टेट पेंशन यूनाइटेड फ्रंट जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर से मिल के जद्दोजहद शुरू की कि हमारे ये मुतालबात जो हैं ये पूरे होने चाहिए। हमारे जितने भी अलाउंसेस हैं, जितने भी मुराद हैं उसमें इजाफा होना चाहिए, ना कि उनमें कटौती होनी चाहिए। आदमी 60 साल के बाद जो रिटायर हो जाता है, एक तो माली तौर पे वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बहुत नीचे आ जाता है और सेहत के लिहाज से वो काफ़ी बीमारियों का शिकार हो जाता है। जो पेंशन उसको मिलती है वो उसके बाल बच्चों को पूरी नहीं होती, ना ही उसके अपने इलाज के लिए वो पूरी हो सकती है। तो हमारी डिमांड थी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें और ज़्यादा मुराद दी जाएं, लेकिन जो वो वैलिडेशन एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ उससे हमें लगा कि हमें जो मिलने जा रही है पेंशन कहीं इसमें कहीं कटौती ना हो जाए। अगर कटौती हो जाती है तो ये सीनियर सिटीज़न, ये जो सफ़ेद रेश बाल रखने वाले बुज़ुर्ग लोग हैं मुल्क के अंदर, ये तकरीबन 69 लाख के करीब जो है पेंशनर्स हैं, ये दरबदर हो जाएंगे, ये परेशान हो जाएंगे। तो उसी सिलसिला में ऑल इंडिया स्टेट पेंशन यूनाइटेड फ्रंट और जम्मू कश्मीर पेंशन यूनाइटेड फ्रंट, सिविल सोसाइटी फ्रंट जो है उन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि आज फिर 25 मार्च को हम ऑल इंडिया तौर पे हर डिस्ट्रिक्ट से हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, जिनसे हमें उम्मीद है कि वो कोई भी हमारी जो मुराद है उसकी पूरी हिफाजत करेंगे, उसको किसी तरीके से कोई कटौती या किसी तरीके का छापामारी उस पर नहीं होने देंगे। तो उसी सिलसिले में हमने एक याददाश्त जो है मेमोरेंडम के तौर पे हर डिस्ट्रिक्ट से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी को भेजी है कि हमारे जो ये हमारे हकूक़ मिल रहे हैं इसमें इजाफा होना चाहिए, ना कि कहीं पर इसको कटौती की जाए। अगर कटौती की जाए तो हिंदुस्तान का ये जो तबका है ये बहुत बड़ा पीछे चला जाएगा और उसमें किसी मुल्क की शान नहीं होती अगर वहाँ का बुज़ुर्ग जो है वो खुश ना रहे, वो सेहतमंद ना रहे, वो सहूलत से महरूम रहे। तो यही हम साथियों के साथ यहाँ पर डीसी साहब के पास आए थे। मैं डीसी साहब का दिली तौर पे मशकूर हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से हमें वो हमारी बातें सुनी
और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिमांड थी हमने डी साहब के पास रखी, जो अस्पताल में अंदर हमने उनसे कहा कि हमारे लिए एक अलग काउंटर होना चाहिए जहाँ पर हमें स्लिप जो है वो फ्री ऑफ कास्ट मिलनी चाहिए, हमारे टेस्ट जो है फ्री होनी चाहिए और प्रायोरिटी पे होने चाहिए, हमारी हर जगह पर बैंकिंग में हमारी फैसिलिटी जो है अलग से जाके कतारों में हमें लगना पड़े, और हमारा जो है लोन इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंकों में कम होना चाहिए बाकी लोगों से। तो ये सारी मुराद जो है डी साहब ने नोट किए हैं, और हमें डी साहब से भी उम्मीद है कि वो एक दर्द दिल रखने वाले और हमारे बीच में से हैं, वो सन ऑफ साहिल हैं। वो जिस तरीके से अपना दिली इंटरेस्ट लेकर उसी वक्त जैसे हमारा मेमोरेंडम दिया और उसी वक्त उन्होंने ऊपर भेज दिया, हम उनका नहायत ही मशकूर हैं। आप सब का मशकूर हैं कि मीडिया ज़रात जहाँ भी हमारी बात को हायर आप तक पहुँचाती है। जैसा कि आज आपने रैली निकाली, क्या आप मांग नहीं मानेंगे कि इसी से पता करेंगे? जी, ये ऑल इंडिया लेवल पे फैसला जो हायर अप्स करेंगे, हम उनके साथ हैं। जहाँ पर भी हमें जिस वक्त भी जो कॉल हायर अप से आएगी, हम उनके साथ हर वक्त खाना बना दिन रात जब भी बनाएंगे वो हम हाजिर हैं।